आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं क्यों खुश हूँ इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हमारी वीडियो में बने रहिए और तब आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, मैंने ये साड़ी में से ही निकला है और तो ये मेरा 1 मीटर है। कभी भी मुझे इतना बड़ा ब्लाउज का कपड़ा मिलता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो खुशी की ये है। तो ये पूरा 1 मीटर कपड़ा है। साड़ी भी मेरी 6 मीटर की है। जब मेरा ब्लाउज कम पड़ेगा तो हम उसमें से कुछ कपड़ा निकाल सकते हैं, आधा मीटर। तो ये मुझे इस साइज़ का ब्लाउज बनाना है। तो मेरी खुशी का कारण यही है कि मैं आज फुल बाजू का ब्लाउज साड़ी के ही कपड़े से बना सकती हूँ। नहीं हमेशा मुझे बाहर से ही कपड़ा ख़रीदना पड़ता है जब मुझे कभी भी अपनी पसंद का ब्लाउज बनाना पड़ता है। तो दूसरी बात, मैं इसमें आपको बाय स्टेप पूरा ब्लाउज समझाने वाली हूँ, किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ। आप ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो देखिए एंड तक, तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने पहले ये अस्तर पे ही कटिंग कर रही हूँ। तो ये मेरा बैक फ्रंट पार्ट है। तो ये मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इस तरह से मैं गला बनाऊँगी। तो आगे की साइड मैंने आधा इंच छोड़ते हुए, और ये नवाब साहब हैं 1.5 फुट, ये मुझे कुछ काम करने देते नहीं हैं, हमेशा अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। अब मैं इसमें शोल्डर का निशान लगा लूँगी। तो 7 इंच पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। आधा इंच आगे की साइड लेते हुए भी हम निशान लगा लेंगे और आधा इंच हम ऊपर से शोल्डर का ढाल देंगे। तो जो भी मेरी फिटिंग है, फिटिंग का निशान लगाएंगे हम, और 1 इंच पे मैं इसमें ढाल दूँगी। तो ये मेरा फ्रंट का पार्ट हो गया है। ऊपर से हम नीचे निशान लगाएंगे जितने भी हमारी कमर है। तो कमर का मैं चौथा हिस्सा ले लूँगी इसमें भी, और ऊपर मैं डॉट डालने का निशान लगाऊंगी 10.5 पे। तो मैं इसके 2-2 इंच आगे पीछे छोड़ दूंगी, क्योंकि जो हमारा डॉट लगाएंगे इसके चौगिर्द हम 2-2 इंच लगा देंगे निशान। जो हमारी डॉट लगेगी हम 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। तो ये मैं 2 इंच का इधर सामने मैं डॉट डाल रही हूँ। हम बड़े साइज़ का ब्लाउज बनाएंगे तो 2 इंच का डॉट लगाएंगे, छोटे साइज़ का लगाएंगे 32 इंच का बनाना या नॉर्मल बनाना तो 1 से 1.5 इंच का हम डॉट डाल सकते हैं। तो इस तरह से ही मेरी डॉट डल जाएंगी। तो इसका नीचे का चौथा हिस्सा लेते हुए 8.5 पे मैंने नीचे निशान लगा लिया है, और 2 इंच पे मैंने मार्जिन के लिए छोड़ते हुए हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो हम कटिंग करके निकालते हैं इसको इस तरह से। अब हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमारी फिटिंग है, इस तरह से। तो फिर मेरे समझ में आया कि मैं गला इस तरह से नहीं बना रही हूँ, मैं बैक में ऐसा गला मैं बैक में बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने आगे से ही सिंपल गोल गला ही रख लिया है। तो इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। और ये जो मैंने बड़े डॉट बनाए थे इस तरह से यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। जो मैं ये निशान लगा रही हूँ इससे हम आगे सिलाई लेकर नहीं जाएंगे। इससे हमारी फिनिशिंग और फिटिंग बहुत बढ़िया आने वाली है। तो मैं इस तरह प्लेट वाला ब्लाउज बना रही हूँ। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके ऊपर रखते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे सिंपल, और हम इसकी भी कटिंग कर देंगे तो इस तरह से। तो ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों हमारे कटिंग हो गई है। अब गला अपने हिसाब से बनाइए, जो आपको गला पसंद है। तो मैंने जैसा गला पहले बताया था आपको कि मैं इस तरह से बनाने वाली हूँ फ्रंट में, वो मैं उसमें बैक में बनाऊँगी। इसमें भी मैं इसी तरह से प्लेट का निशान देते हुए डॉट लगा दूँगी। अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की मैं निशान लगा रही हूँ 11 इंच पे। 11 इंच पर निशान लगाते हुए अब इसमें हम वही शेप दे देंगे जो हमने पहले फ्रंट के में दी थी, इस तरह से। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, देखो। तो ये हमारा गला कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो लंबाई में मेरे को जोड़ आ रहा था, वो आ रहा था शोल्डर में, और इधर से चौड़ाई में रखा है तब भी जोड़ आ रहा आगे की साइड। तो मैंने चौड़ाई में ही रख लिया और आगे की साइड मैंने जोड़ के लिए ये पट्टी रख ली है। तो ये मेरा अस्तर अंदर रहेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये लाइनिंग में है और ये दिखाई भी नहीं देगा। इसे इस तरह से हम इंची टेप को रखते हुए कट कर लेंगे, और जितना भी आपको चाहिए हल्का सा हम ढाल दे देंगे इसमें।
2 इंच पे 1.5 इंच पे आप मार्जिन रखते हुए इसमें कटिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बता रही हूँ। कितना सिंपल और आसानी से बताती हूँ कि किसी को भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा कपड़ा है, इस पे हम पहले बैक पार्ट रखेंगे। और जो है हमारा ये दिख रही है किनोरी हमारी ये लेस, हम इसको, लेस तो नहीं है ये कपड़े में ही है, तो हम इसको निकाल के साइड कर लेंगे। पहले इसको हम बाद में अटैच करेंगे बाजू में, जो ज़्यादा बचेगी तो हम बैक पार्ट में भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको हम इस पर रखेंगे और सिंपल सी इस पर हम बस इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। छोटा बड़ा जो भी होगा हम सिलाई करते समय इसको देख लेंगे। अभी सिर्फ हम इस तरह से इसकी बस कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट निकल गया है। अब पहले हम फ्रंट की नहीं करेंगे, हम पहले बाजू निकालेंगे, क्योंकि उस बैक फ्रंट की तो हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं दोनों पल्लों को, पर बाजू ऐसा नहीं होगी। तो हमने पहले बाजू निकाल ली है। अब हमारा ये कपड़ा बचा है, तो इसका फ्रंट पार्ट का हमारा एक साइड तो निकल जाएगा, एक साइड हमारा नहीं निकलेगा। तो ये हम पहले एक को ही निकाल लेंगे रख कर के, इस तरह से। अब हमारा यही कपड़ा बचा है जो हमारा ब्लाउज का पूरा पीस था। अब हम क्या करेंगे, साड़ी लेंगे। तो खुशी की बात ये थी कि साड़ी हमारी बिल्कुल सेम है, तो इसमें से इसलिए हम अपना कपड़ा निकाल सकते हैं एक पार्ट के लिए, क्योंकि साड़ी हमारी 6 मीटर की थी, तो हम आधा मीटर निकाल लेंगे। तो फिर भी हमारी साड़ी छोटी नहीं होने की, पूरे 5 मीटर की बच जाएगी, 5.5 की सॉरी। अब जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे हुक पट्टी काज में जिस भी चीज़ में हम लगाना चाहेंगे वो लग जाएगा और हमारा कपड़ा